नमस्कार सभी लोगों को। तो आज का योग अभ्यास शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा ये वीक है जॉय स्पॉटिंग का, तो आपने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा जो आपको खुशी मिली होगी आज के दिन। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम योगा करते हुए हमें आपको खुशी मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुखासन में बैठते हैं। तो पहले नेक की वार्म अप करेंगे। तो गर्दन को नीचे लेकर आएंगे। कंठ को, चिन्ह को हमें यहाँ जालंधर बंद लगाना है, जैसे कि ऐसे नीचे नहीं लाना है, पीछे लेके जाएंगे, आगे लेकर आएंगे, फिर से पीछे, साइड वेज करते हैं राइट साइड में। थोड़ा सा आप चिन्ह को पुश कर सकते हैं ज्यादा स्ट्रेच पाने के लिए। मिडिल में लेकर आएंगे, फिर लेफ्ट में जाएंगे। वापस आएंगे। अब सर्कल बनाते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वेरी स्लोली। 2 बार कर लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में। मिडिल में आ गए। अब दोनों हाथों की फिंगर को इंटरलेस करेंगे बैक ऑफ द नेक पे, और लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे। और सांस निकालते हुए दोनों कोहनियों को आपस में मिलाएंगे। पीछे हम शोल्डर ब्लेड्स को ओपन कर रहे हैं। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन। अपनाओ हाथों को कंधे की हाइट पे फैला लेंगे और सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 4-5 बार कर लेते हैं। दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखेंगे और शोल्डर से ऊपर आगे पीछे ले जाते हुए सर्कल बनाते हैं कंधों से। अपोजिट डायरेक्शन में। अब राइट हमारा हाथ लेफ्ट घुटने पे आएगा। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे, और सांस निकालते हुए ट्विस्ट करेंगे दोनों साइड में, एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में। सांस लेते हुए बीच में आएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। सांस निकालते हुए ट्विस्ट करेंगे। बीच में आ जाएंगे। अब दोनों हम पैरों को फैला लेंगे, थोड़ा पैरों को कर लेते हैं। पीछे हाथों को रखते हुए, कमर को सीधा रखते हुए, उंगलियों को आगे पीछे करेंगे पैरों की। हम पूरे पंजे को आगे पीछे करेंगे तो आपको पूरी लेग में स्ट्रेच फील होगा। अब इन पंजों को हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 4-5 बार घुमा लेते हैं। तो धीरे धीरे बड़ा सर्कल बनाते हुए घुमाएंगे। कोशिश करिए कि हमारा घुटना जमीन से ना उठे। अपोजिट डायरेक्शन। अब एक पैर को मोड़ेंगे और खोलेंगे। ये भी 4-5 बार कर लेते हैं। यही हम दूसरे पैर से करेंगे। अब एक पैर को मोड़ते हुए हाथ में ले लेंगे लाइक बेबी की तरह, और उसको थोड़ा सा साइड वेज करेंगे तो आपको यहाँ हिप पॉइंट पे, हिप जॉइंट में आपको स्ट्रेच फील होगा। यही दूसरे पैर से करते हैं।
वापस आ जाएंगे। अब थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लेते हैं, तो हिप जॉइंट थोड़े खुल गए हैं आपके, थोड़ा इजी हो जाएगा। आराम से हम सुखासन में बैठ जाएंगे। अब एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, उसके बाद 3 ओम की ध्वनि करेंगे, उसके गायत्री मंत्र। तो लंबी गहरी सांस लेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में लगा लेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। तो 3 बार ओम की ध्वनि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। तो चलिए आज सब योग अभ्यास यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारा सूक्ष्म व्यायाम था। सबसे पहले हम खड़े होकर कुछ अभ्यास करेंगे। सबसे पहले करेंगे कटी चक्रासन। तो उसमें दोनों पैरों में शोल्डर के बराबर डिस्टेंस होगा। हाथों को फैलाते हुए सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए राइट हैंड हमारा लेफ्ट शोल्डर पे जाएगा और लेफ्ट हैंड हमारा लेफ्ट हिप पे जाएगा। तो हम यहाँ से कमर से जा रहे हैं, हम अपने घुटनों को ऐसे लेके नहीं जा रहे हैं। सांस भरते हुए दो हाथों को फैला लेंगे। यही दूसरी साइड में करेंगे। तो लेफ्ट पाम ऑन अवर राइट शोल्डर और लेफ्ट हैंड ऑन अवर लेफ्ट हिप। सांस निकालते हुए एक बार और कर लेते हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। कमर के साइड फैट के लिए बहुत अच्छा है, लंग्स के लिए। वापस आ जाएंगे जी। अब करेंगे द्विक त्रिकोणासन। तो उसमें भी पैरों में हिप विड्थ डिस्टेंस होगा। दोनों हाथों को पीछे हिप्स के पीछे इंटरलॉक करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए हम आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं, लेकिन हम हाथों को पीछे लेके जा रहे हैं ऊपर। सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार और करते हैं इसको भी। सांस लेंगे, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। तो हाथ जितना ले जा सकते हैं ले जाइए। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आप हिप्स के ऊपर रख लीजिए। शोल्डर में फिर भी आपको स्ट्रेच फील होगा। कोई भी जबरदस्ती ना करें, शरीर के साथ क्षमता के अनुसार ही करें। तो टमी इन, आप देखिए पूरी लेग में स्ट्रेच फील हो रहा है, शोल्डर फ्रंट में। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब पैर ऐसे ही रहेंगे, यही सेम डिस्टेंस पे। राइट अश्वत्थानासन ये मैं करने जा रही हूँ। तो इसमें राइट पैर हमारा पीछे जाएगा और राइट हैंड भी हमारा पीछे जाएगा। लेफ्ट हमारे साथ में लगा हुआ है शरीर से। सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे। जब यहाँ पे आप स्टेबल हो जाएं तो हम राइट हैंड को भी पीछे से उठाएंगे और राइट हैंड को भी और राइट लेग को भी।
लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, अस्थमा के लिए। लेग को स्ट्रॉन्ग बनाता है। पेट के सारे ऑर्गन इसमें हमारे प्रभावित हैं। ये भारतीय योग संस्थान का बड़ा फेवरेट पोज है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये हम दूसरी साइड से में करेंगे। तो लेफ्ट हैंड हमारा, लेफ्ट पैर पीछे जा रहा है और लेफ्ट हैंड भी हमारा पीछे जा रहा है। राइट हैंड हमारा शरीर से लगा हुआ है। सांस भरते हुए राइट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे और पीछे से पैर और हाथ को उठाएंगे। अगर कोई किसी का सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। इजी पोज है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। तो उसके लिए हम मैट के अगले भाग में आ जाएंगे। हाथों को अंजलि मुद्रा में हार्ट सेंटर पे लाएंगे और सूर्य का आह्वान करेंगे। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस निकालते हुए फॉरवर्ड बेंट। जब हम किसी पोज को होल्ड कर रहे हैं तो आप ब्रीदिंग करिए उसमें बीच में। सांस भरते हुए राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे। अश्व संचालन। सांस निकालते हुए लेफ्ट पैर को पीछे ले जाते हुए पर्वताकार स्थिति में आएंगे, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। तो हमारे पीछे का पूरी बॉडी पीछे से सारी स्ट्रेच में है। सांस भरते हुए प्लैंक पोजीशन में आएंगे, शरीर को एक सीधी लाइन में लेकर आएंगे। सांस निकालते हुए घुटना, चेस्ट और चिन को हमें मैट पे लगाना है। आप महसूस करिए लोअर एब्डोमेन पे कितना खिंचाव फील हो रहा है। सांस भरते हुए भुजंगासन, चेस्ट और गर्दन को ऊपर उठाएंगे। तो यहाँ हमारी बैक मसल्स यूज हो रही हैं। बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है। हम अपने पंजों को टक करते हुए पुनः पर्वताकार स्थिति में आएंगे। राइट लेग को आगे लेकर आएंगे दोनों पंजों के बीच में। लेफ्ट को भी लेकर आएंगे फॉरवर्ड बेंट। अब हम जब ऊपर उठाएंगे तो थोड़ा सा आप घुटनों को मोड़ सकते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर आएंगे और वापस नमस्कार की मुद्रा में। अभी यही हम दूसरी साइड में करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, फॉरवर्ड बेंट। इस पर हम लेफ्ट पैर पीछे लेके जाएंगे। ब्रीथ इन, लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाएंगे, पर्वताकार स्थिति में आएंगे। सांस भरते हुए प्लैंक पोजीशन। शोल्डर्स के लिए प्लैंक तो एक्चुअली पूरी बॉडी के लिए अच्छा है। सारी मसल्स इसमें हमारी यूज हो रही हैं। अष्टांग आसन, नी, चेस्ट एंड चिन। ब्रीदिंग आउट करते हुए सांस भरते हुए भुजंगासन। पैरों के पंजों को टक करते हुए सांस निकालते हुए माउंटेन पोज। इसमें हमारी गर्दन में कहीं स्ट्रेस नहीं है, एकदम ढीली है, हैवी है नेक एकदम।
सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को दोनों पंजों के दोनों हाथों के बीच में लेकर आएंगे और राइट पैर को भी लेकर आएंगे फॉरवर्ड बेंड। सांस भरते हुए हाथों से बड़ा सर्कल बनाते हुए हाथों को ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में वापस आ जाएंगे। ये हमारा सूर्य नमस्कार हुआ। हम नेक्स्ट करेंगे चेयर पोज। तो इसमें आपको इजी वर्जन बना देती हूँ। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला होगा, हाथों को अपने सामने ले आएंगे, इस बार ऊपर ले जाने की बजाय। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए हम चेयर पोजीशन में आएंगे। तो हिप्स को हम जमीन की तरफ लेके जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको इजी लग रहा है तो आप दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, कानों के साथ लगाते हुए लगा के रखेंगे। घुटनों के लिए बहुत अच्छा है, कंधों के लिए। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट जैसी को एक बार और कर लेते हैं। चलिए, सांस सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए चेयर पोज में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ठीक लग रहा है तो आप दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, ऑप्शनल है। वापस आ जाएंगे। अब करेंगे वॉरियर 1। तो उसके लिए हम राइट पैर को सीधा इधर राइट साइड में करेंगे। पंजा हमारा पीछे वाला 45 डिग्री एंगल पे है। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए सांस भरते हुए उठाएंगे। तो इसमें हमारी कमर हमारी पीछे थोड़ी देर जा रही है, हाथ दोनों हमारे कान से लगे हुए हैं। टू मोर ब्रेथ। नहीं, ऐसे ही पैरों को डायरेक्शन में रखते हुए अपने टोर्सो को सामने आते हुए वॉरियर 2। तो इसमें हमारी नजर हमारी राइट हैंड साइड की तरफ है। तो जितना आप इसमें सिंक इन हो सकते हैं। पैरों की यही डायरेक्शन रहेगी। लेफ्ट हैंड हमारा पीछे वाले पैर पे जाएगा और सांस भरते हुए हम आगे राइट हैंड को ऊपर लेके जा रहे हैं, रिवर्स वॉरियर। तो साइड में स्ट्रेच फील हो रहा है। नाउ इस राइट हैंड को हम राइट घुटने पे लेकर आएंगे और सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर सिर के ऊपर लेके जाएंगे, साइड एंगल पोज। अब यहाँ से हम दोनों हाथों को मैट के ऊपर रखेंगे और राइट हैंड पैर को पीछे ले जाते हुए प्लैंक पोजीशन में आएंगे। यहीं से ही हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे, पर्वताकार स्थिति में। और आराम से धीरे धीरे वॉक करते हुए खड़े हो जाएंगे। फॉरवर्ड बेंड होंगे पहले, उसके बाद हम खड़े हो जाएंगे। अब यही हम दूसरी साइड में करते हैं। तो सबसे पहले वॉरियर 1। उसके लिए हम लेफ्ट पैर को राइट हैंड साइड में करेंगे और पीछे वाला हमारा 40 डिग्री एंगल पे है, 45 पे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और आगे वाले घुटने को मोड़ेंगे। तो हमारी थाई, हमारी इनर थाई, आउटर थाई, काफ मसल्स, पंजे, शोल्डर, चेस्ट, बैक मसल सारी यूज हो रही हैं। और यहीं पे ही ऐसे ही पैरों को सेट करते हुए टोर्सो को आगे लेकर आएंगे सामने, वॉरियर 2। तो इसमें हम जब इस पोज में आएंगे तो हम इस बार लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देख रहे हैं।
अब राइट हैंड को राइट पैर के ऊपर रखते हुए लेफ्ट साइड को हम पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, रिवर्स वॉरियर। इसमें देखेंगे काउंटर पोज हम साथ साथ करते जा रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड को लेफ्ट घुटने के ऊपर लेकर आएंगे और राइट हैंड को ऊपर सिर के ऊपर लेके जाएंगे, साइड एंगल पोज। तो राइट हैंड साइड हमारा पूरा स्ट्रेच में है और आप महसूस करेंगे लेफ्ट थाई के ऊपर कितना आपको स्ट्रेंथनिंग पोज है। अब ये हाथ को राइट हैंड को हम मैट के ऊपर लेकर आएंगे और लेफ्ट को भी, और लेफ्ट पैर को पीछे ले जाते हुए हम प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे फिर से। अब दोनों घुटनों को मोड़ते हुए चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। आराम से हम बैठ जाएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे जानु सिरासन। तो उसमें हम दोनों पैरों को आगे फैला लेंगे सीधे, लेफ्ट पैर को मोड़कर पंजे को हम इनर थाई के पास रखेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए हम लेफ्ट पैर की तरफ झुकेंगे। तो अगर किसी को झुकने में यहाँ प्रॉब्लम है तो वो बेल्ट का यूज कर सकते हैं, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा। तो जितना भी जा सकते हैं उतना, जैसे आपको अगर स्ट्रेस फील हो रहा है तो उतना ही काफी है। वन मोर डीप ब्रेथ। सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड से करेंगे। अब लेफ्ट लेग हमारा मुड़ा हुआ है और राइट लेग हमारा सीधा है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस निकालते हुए अपने सिर को हमें राइट घुटने से लगाना है। वन मोर डीप ब्रेथ हियर। सांस भरते हुए हम वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम वक्रासन कर सकते हैं या अर्धमत्स्य आसन। तो वक्रासन में हम पैर हमारा सीधा होगा, राइट पैर सीधा है, लेफ्ट हमारा राइट थाई के बाहर है और यहाँ से हम हक करते हुए सांस निकालते हुए हम पीछे जा सकते हैं, या दोनों घुटने और थास के बीच से पंजे को, हाथ को बीच में से लाते हुए पंजे को पकड़ सकते हैं। ये वक्रासन है। और मत्स्येंद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, इसमें हमारा राइट पैर मुड़ा हुआ है, यही फर्क है। तो आपको जो भी ठीक लगे। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए हम फिर पीछे की तरफ जाएंगे, ट्विस्ट करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये हम दूसरी साइड से करेंगे तो ऑप्शन है वक्रासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन। डीप ब्रेथ हियर, निकालते हुए पीछे।
पेट की सभी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज के लिए स्पेशली। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे अकर्णा धनुरासन। तो अब तुम्हारे हिप्स अच्छे वार्म अप हो गए हैं, कोशिश करते हैं करने की। दोनों पैर हमने आगे फैलाए हुए हैं, राइट पैर को हमने मोड़ के हमने अंगूठा जो है उसको अपने हाथ से पकड़ लिया है और उठा के इसको हम कान के पास लेकर आने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए हम राइट हैंड से लेफ्ट पंजे को पकड़ रहे हैं। तो हमारा दोनों हाथ अपोजिट पैर को पकड़े हुए हैं, एक पैर हमारा मुड़ा हुआ है, एक पैर हमारा सीधा है। सामने से करके दिखा देती हूँ। तो लेफ्ट पैर हमारा सीधा है, राइट हमारा ऊपर, हमने लेफ्ट हाथ से पकड़ा हुआ है। इसको कान के पास लेके जाएंगे और राइट हैंड से लेफ्ट पैर को पकड़ेंगे। वापस आ जाएंगे, दूसरी साइड में रिपीट करते हैं। तो राइट पैर हमारा सीधा है, लेफ्ट हमने मोड़ा हुआ है, लेफ्ट पैर के अंगूठे को राइट हाथ से पकड़ा हुआ है और घुटना इसको हम कान के पास लेके जा रहे हैं और लेफ्ट हैंड से हम राइट अंगूठे को पकड़ेंगे। कोहनियां भी पीछे चली जाती हैं, कोहनियां भी पीछे चली जाती है तो खिंचाव बढ़ जाता है, जो साइड में कोहनी किया हुआ एल्बोज। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे मंडूकासन। तो उसके लिए हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। तो पीछे हमारे दोनों अंगूठे मिले हुए हैं और हम एड़ियों के बीच में बैठे हुए हैं। अंगूठा बंद करते हुए मुट्ठियां बंद करेंगे और दोनों मुट्ठियों को अपने नाभि के दोनों तरफ लगाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए हमारी, जब हम सांस निकालते हुए नीचे झुकते हैं तो हमारी ये मुट्ठियां ऐसे थाई पे आ जाती हैं, तो इससे हमारे प्रेशर पड़ेगा पेट के ऊपर। सांस निकालते हुए नीचे आगे आएंगे। हमारी इसमें चेस्ट ओपन है, दोनों कंधे खुले हुए हैं और गर्दन हमारी सीधी है। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार और कर लेते हैं। लंबी गहरी सांस इन, सांस निकालते हुए वापस। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पे ही हम अपने पेट के बल आ जाएंगे, थोड़ा पेट के ऊपर कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे गो पोज। तो उसमें हम दोनों पैरों को मोड़ेंगे घुटने से और दोनों एंकल्स को पकड़ लेंगे। चिन हमारी जमीन पे लगी हुई है। लंबी गहरी सांस भरते हुए हम लोग अपने घुटने और चिन को आगे से और चेस्ट को ऊपर उठाएंगे। तो इससे हम, हमारा पूरा वजन हमारे पेट के ऊपर है, चेस्ट ऊपर बाहर ऊपर उठी हुई है और घुटने भी हमारे ऊपर उठे हुए हैं। अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे रॉक कर सकते हैं, लेकिन हमारा पेट ही जमीन पे रहेगा। धीरे धीरे पहले अपने शरीर को बीच में नीचे जमीन पे लेकर आएंगे और पैरों को खोल देंगे।
थोड़ा 1-2 सांस के लिए रुकते हैं यहाँ पे। अब आगे से चेस्ट को ऊपर उठाते हुए अपने कोहनियों को आगे लेकर आएंगे। कोहनियों को मिलाते हुए हाथों से एक स्टैंड बनाएंगे और अपनी चिन को हाथों के बीच में रखेंगे। क्रोकोडाइल पोज। तो इसमें हम एक पैर से पहले कर सकते हैं, या आप अगर कंफर्टेबल फील करें तो दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं। तो इसमें हमें एक पैर को उठाया, हिप से लगाया, ऐसे करना है, और दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। करीब 15-20 बार कर लेते हैं। नी पेन के लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें हमारे देखिए कंधे हमारे पीछे की तरफ, हम आगे ऐसे नहीं झुका रहे हैं। शोल्डर हमारे पीछे की तरफ है, कानों से दूर। धीरे धीरे पैरों को नीचे रखते हुए वापस आ जाएंगे। अब थोड़ा हम कमर के ऊपर कर लेते हैं। हमारा शरीर अच्छे से वार्म अप हो गया है, तो वी कैन ट्राई चक्रासन टुडे। किसी को अगर चक्रासन करने में थोड़ा मुश्किल लगता हो तो वो ब्रिस्ट पोज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम दोनों हाथों को अपने कंधों के पास लेकर आएंगे। पैर हमारे दोनों जमीन पे टिके हुए हैं, मुड़े हुए हैं घुटनों से, और सांस भरते हुए हम अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाएंगे। रुकते हैं थोड़ी देर यहाँ पे। धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाएंगे। अब हम अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हुए चेस्ट के पास लेकर आएंगे और गर्दन को उठाते हुए हक करेंगे, तो हमारा सब रिवर्स हो जाएगा। ये तो हमारी स्पाइन राउंड हो रही है। पैरों को खोलने के यहीं से ही हम पवन मुक्तासन कर लेते हैं। ये एक बार और रिपीट हो जाएगा, समझिए। तो दोनों पैरों को मोड़ते हुए चेस्ट के पास लेकर आएंगे। यहाँ पे लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए अपनी टमी मसल्स को स्क्वीज करते हुए चिन को अपने घुटनों से लगाएंगे। पंजे हमारे तने हुए हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे हम सर्वांगासन। तो उसके लिए हम पैरों को ऊपर लेके जाएंगे, अर्धहलासन में आएंगे। उसके बाद मोड़ते हुए और ऊपर लेके जाएंगे, पैरों को हिप का सहारा देते हुए पूरे पैरों को ऊपर ले जाएंगे। और हमें शोल्डर पे आना है, शोल्डर स्टैंड। रुकते हैं थोड़ा यहाँ पे। इसमें कर ले कि पूरी मसल्स प्रभाव में है। दृष्टि हमारे दोनों पंजों के बीच में, पैरों के अंगूठों के बीच में। सर्वांगासन किसी को मुश्किल है तो विपरीत करनी कर सकते हैं। इसमें हम
पूरा पैरों को ऊपर नहीं उठाते, हाथों का सहारा देते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। पहले धीरे धीरे पैरों को पीछे ले जाते हुए, हिप्स को सहारा देते हुए घुटने को मोड़ लीजिए पहले, फिर वापस आ जाएंगे मैट के ऊपर, पैरों को खोल लेंगे। थोड़ा रुकते हैं यहाँ पे। अब पैरों को दोनों को मोड़ेंगे, मत्स्य वो फिश पोज करने जा रहे हैं। अपने कोहनियों पर आ जाएंगे और पैरों को हम मोड़ लेंगे। अब सिर को पीछे लेके जाएंगे, सिर के ऊपरी वाले हिस्से हमारा जमीन पर है, हमने कोहनियों से हिप्स को सहारा दिया हुआ है। हो सकता है, कोशिश करिए अगर पैर आप खोल लें तो दोनों शोल्डर हमारे मैट से के ऊपर है। पैरों को मोड़ेंगे, पहले हिप्स को नीचे लेकर आएंगे और अपनी गर्दन को हम सीधा कर लेंगे। एक दो सांस के लिए रुकते हैं। हम दोनों हाथों को हिप्स के पास रखते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, अर्ध हलासन। तो इसमें हमारी जो लोअर एब्डोमेन की मसल्स हैं वो यूज में आ रही हैं। अब यहाँ से धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके जाएंगे। एक बार और ऊपर उठाएंगे ऐसे ही। अब यहाँ दोनों हाथों से सहारा देते हुए अपने दोनों थाई के आउटर साइड में रखते हुए दोनों पैरों को खोलेंगे। और जैसे ही हम सांस निकालेंगे दोनों पैरों को क्रिस क्रॉस करेंगे। तो हमने पैरों को खोला, तो राइट पैर आगे पीछे, एक बार लेफ्ट पैर आगे आएगा, एक बार राइट पैर पीछे आएगा। ऐसे करीब 10 बार कर लेते हैं। तो सांस भरते हुए पैरों को खोला, सांस निकालते हुए हमने क्रिस क्रॉस कर रहे हैं। तो हमारी बैक के लिए, अपने थाइस के लिए, और हमारा एब्डोमेन भी इसमें यूज हो रहा है, टमी मसल्स भी। आपको ये करने में मुश्किल है तो आप दोनों पैरों को सीधा रख लीजिए और बेल्ट को यूज कर लीजिए, तो उससे आपको होल्ड करने में इजी होगा। दोनों पैरों को बीच में लाते हुए कंट्रोल के साथ धीरे 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 नीचे लेकर आएंगे। अब हम दोनों पंजों पैरों को मोड़ लेंगे और पैरों में फासला होगा तो करीब आउटर साइड ऑफ द मैट रख लेंगे। हाथ दोनों हमारे खुले हुए होंगे कंधे के समानांतर, कंधे की हाइट पे। और इसमें सांस भरते हुए राइट घुटने को लेफ्ट पंजे के पास लेकर आएंगे और लेफ्ट घुटना हमारा जमीन पे होगा और गर्दन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में। सांस भरते हुए वापस आएंगे, सांस निकालते हुए लेफ्ट घुटना हमारा राइट एंकल के ऊपर, राइट घुटना हमारा जमीन पे और गर्दन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आपको थाई के फ्रंट साइड में खूब अच्छे से स्ट्रेच फील होगा। फिर से करते हैं, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट।
वापस आ जाएंगे अदर साइड। वापस आ जाएंगे। अब दोनों घुटनों को चेस्ट के पास लेकर आएंगे 90 डिग्री पे। अब सांस निकालते हुए दोनों घुटनों को एक साथ में राइट साइड में लेकर आएंगे और गर्दन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में। वापस आ जाएंगे बीच में। लंबी गहरी सांस यहाँ पे। सांस निकालते इस बार लेफ्ट साइड में जाएंगे। वापस आ जाएंगे। नीचे पैरों पर रख लीजिए, एक बार रुक जाते हैं। उसके बाद हम पैरों को सीधा ऊपर लेके जाएंगे फिर से। और इस बार हम अभी हम घुटने मोड़ के लेके गए थे, इस बार हम पैरों को सीधा ही राइट साइड में लेकर आएंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे बीच में। दूसरी बार अपोजिट डायरेक्शन में। कोशिश करिए इसमें हमारे दोनों घुटने सीधे रहें। अपने कोर मसल्स यूज करते हुए दोनों पैरों को बीच में लेकर आएंगे और घुटनों से घुटनों से मोड़ते हुए दोनों पंजों को पकड़ लेंगे और थोड़ा साइड में रोक कर लेंगे। अब तलवों को जरा दबाते हुए जोर से आर्म पिट के पास घुटनों को लेकर आएंगे तो हमारा इसमें थोड़ा थाई के ऊपर और ज्यादा स्ट्रेच फील होगा और साइडवेज होते हैं। आराम से दोनों पैरों को मैट के ऊपर फैला लेंगे और शवासन के लिए थोड़ा सा तैयारी करते हैं। तो उसके लिए हमें दोनों पैरों को में फासला होगा, दोनों हाथों में भी हमारे शरीर से थोड़े दूर होंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। जब सांस लेंगे तो हमारी चेस्ट और एब्डोमेन हम दोनों ही हवा से भरेंगे। तो इसमें गहरी सांस लीजिए। सांस निकालते हुए बॉडी को हमें रिलैक्स करना है मैट के ऊपर। थोड़ा बॉडी में बैलेंस नहीं बन पा रहा है अगर किसी को, तो थोड़ा हिला डुला के देखिए, सेट करके। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। एक बार और लंबी गहरी सांस एंड धीरे धीरे निकाल देंगे। थोड़ा बॉडी को स्कैन करते हैं। देखिए आपके कहीं मसल्स में टाइटनेस तो फील नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो थोड़ा हिला लीजिए, स्ट्रेन फील हो रहा है तो। महसूस करिए हमारे दोनों पैर एकदम हैवी हैं। सोने से जस्ट पहले जो बॉडी में फील होती है वो वाला फील होना चाहिए शवासन में। दोनों हिप्स हमारा बराबर वेट ले रहे हैं हमारी शरीर का।
tummy muscles, they are getting relaxed. शोल्डर हमारे दोनों इवनली फ्लोर पर हैं। गर्दन हमारी एकदम बीच में है। और हमारे चेहरे पे कहीं भी कोई टेंशन नहीं है। राइट साइड में करवट लेते हुए 1-2 सांस के लिए रुकते हैं यहाँ पे। लेफ्ट पाम का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे। यहाँ हमारे योग अभ्यास खत्म होते हैं और हम प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। तो उसके लिए हम सुखासन में, सिद्धासन में या पद्मासन में, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे, बैठ जाएंगे। थोड़ा लंबे टाइम के लिए बैठना होगा। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और उसके बाद एक बार ओम का जाप करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो उसके लिए हम अपने वज्रासन में आ जाएंगे। दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करते हुए अपने चेस्ट के पास लेकर आएंगे, शोल्डर्स के पास। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर खोलेंगे और सांस निकालते हुए मुट्ठियां बंद करते हुए कोहनियों को अपने शरीर से हम लगाएंगे। तो ये हम 3 बार करेंगे, 3 सेट्स। एक बार स्लो, मीडियम एंड देन फास्ट। तो इसमें कोई भी जबरदस्ती ना करे। हाई ब्लड प्रेशर वाला कोई अगर है जिसको रहता हो तो वो धीरे धीरे करे। तो इसमें प्राणायाम में हमें जबरदस्ती नहीं करनी है, अपनी क्षमता के अनुसार ही करना है। तो सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना है, सांस निकालते हुए नीचे लेकर आना है। तो मैं पहले स्लो करूंगी, 20-20 के 3 सेट करते हैं। भस्त्रिका करने से ऑक्सीजन का इंटेक बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए कई बार इसमें डिजीनेस भी फील होती है या कई बार थकावट भी ज्यादा फील होती है। तो और रुकेंगे 1-2 सांस के लिए। नेक्स्ट हम मीडियम स्पीड से करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम हर कोई कर सकता है। किसी को कोई दिक्कत है वो स्लो कर ले, लेकिन हर कोई कर सकता है।
थोड़ा फास्ट करते हैं। हम नेक्स्ट करेंगे कपालभाति। उसके लिए हम सुखासन में, सिद्धासन में या पद्मासन में बैठ जाएंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में लगा लेंगे और इसमें हम लंबी गहरी सांस लेंगे एक बार, उसके बाद हम सांस को बाहर निकाल देंगे। एक बार जब निकल जाएगी तो हमें फिर खाली सांस को बाहर निकालने पे ही ध्यान देना है, लेने पर नहीं देना है। इसमें हमारी कोशिश करिए कि हमारी कमर एकदम सीधी रहे। अगर जमीन में बैठने में दिक्कत है तो आप ब्लॉक यूज कर सकते हैं, कुशन पे बैठ जाइए या चेयर पे बैठ जाइए, लेकिन हमारी कमर सीधी रहनी है। इसमें हमें मूल बंद लगा के रखना है हमेशा, मतलब जितनी देर हमें करना है ये लगाए रहे। तो चलिए करते हैं, लंबी गहरी सांस भरते हैं। हमने उसको निकाल दिया। अब पेट को अंदर करते हुए खाली हम सांस को बाहर निकालने पे ध्यान देना है। करीब हम ये कर लेते हैं, 7-8 मिनट के लिए कर लेते हैं। ये प्राणायाम पीरियड्स में, प्रेगनेंसी में और अगर पेट में किसी को अल्सर है वो लोग अवॉइड करें। और वैसे तो इस प्राणायाम की महिमा तो बाबा रामदेव जी कहते हैं कि 99% रोग इससे ठीक हो जाते हैं। तो ये हम श्रद्धा को मन में रखते हुए, मन लगा के बड़े स्वभाव से अच्छे सम्मान के साथ इसको करेंगे। जॉय स्पॉटिंग के मुझे याद आया कि हम ये प्राणायाम जब हम कर रहे हैं तो हम खुश हो सकते हैं। जितनी बार भी हम सांस को बाहर निकालते हैं तो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो कितनी अच्छी खुशी की बात है कि हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हम इसमें सांस निकालने की क्रिया को ज्यादा कर रहे हैं।
बीच में जब भी आप थक जाएं तो इस प्राणायाम को रोक के 1-2 बार नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। थोड़ा कमर को ट्विस्ट कर लीजिए, तो इससे थोड़ा आपको रेस्ट भी मिल जाएगा और कमर की में जो किसी-किसी को दर्द महसूस होता है, वो नहीं होगा। करीब-करीब हमें 7-8 मिनट हो गए हैं। हम नेक्स्ट करेंगे बाह्य कुंभक प्राणायाम। ये प्राणायाम जो बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। इस प्राणायाम को करने से मन और इंद्रियां दोनों पर हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्राणायाम में इतनी शक्ति है। तो इसमें हमें क्या करना है, सांस भरना है पहले और सांस को फिर बाहर निकालना है। जब हम सांस को बाहर निकाल लेंगे तो हमें 3 बंद लगाने हैं। मूल बंद, पेट को अंदर करके उद्यान बंद और जालंधर बंद। इसमें भी जिनको ब्लड प्रेशर रहता हो तो वो ज्यादा देर ना रुकें। अदरवाइज जितना देर हम रुक सकते हैं हम रुकेंगे इसमें, और हम इसको 3 बार करेंगे। तो सांस भरते हैं पहले, सांस को बाहर निकालेंगे और तीनों बंद लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद एंड जालंधर बंद।
एक दो नॉर्मल सांस लेते हैं, रेस्ट करते हैं थोड़ा। नेक्स्ट करेंगे अग्निशान क्रिया। उसमें भी हम सांस को बाहर निकाल लेंगे। सांस लेंगे, पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर सांस को हम बाहर निकाल देंगे। उसके बाद हम पेट को अंदर बाहर करेंगे सिर्फ। तो उसमें सांस ना लेना है ना निकालना है, सिर्फ पेट को अंदर बाहर करना है। तो लंबी गहरी, उसमें भी मूल बंद लगा कर रखेंगे। और हाथ अगर आप पीछे कर लेंगे तो थोड़ा करने में आपको इजी हो जाएगा। और 2 सांस के लिए और करते हैं। थोड़ा 1-2 सांस के लिए रेस्ट करेंगे। उसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम के लिए हम लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे और हम राइट से निकालेंगे। फिर राइट से सांस लेके लेफ्ट से निकालेंगे। तो ऐसे राइट अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे। तो लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से सांस निकालेंगे, फिर राइट से सांस लेंगे और लेफ्ट से निकालेंगे। फिर करीब 4-5 मिनट कर लेते हैं। और जब हम इस प्राणायाम को फिनिश करेंगे तो हम लेफ्ट साइड से निकालते हुए ही फिनिश करेंगे। इसमें भी स्पीड है, स्लो, मीडियम और फास्ट, जो भी आपको ठीक लगे। मैं थोड़ा स्लो में ही कर रही हूँ।
अनुलोम विलोम प्राणायाम इंसोम्निया के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, मेमोरी शार्प करने के लिए और ब्रेन के हमारे लेफ्ट एंड राइट साइड को बैलेंस करने के लिए बहुत ही अच्छा है। स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। इसको बिना इसको खाना खा भी लिया है तो भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। इसमें भूखा पेट रखने की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो भी कर रहे हैं वो जब लेफ्ट से आपका हो जाए निकालते हुए वहां पे रुक जाएंगे। और नेक्स्ट हम करेंगे ब्राह्मरी प्राणायाम। तो उसमें हमने दोनों अंगूठों को से कानों को बंद करेंगे, उंगलियों को लाइटली आंख के अंदर की तरफ रखेंगे और चेस्ट को ओपन करते हुए दोनों कोहनियों को हम खोल लेंगे। इसमें लंबी गहरी सांस भरेंगे पहले, और जब सांस को बाहर निकालेंगे तो नाक से ओम का नाद करते हुए या हनी बी की तरह की ध्वनि करते हुए सांस को बाहर निकालेंगे। तो ये हम 4-5 बार कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं। नेक्स्ट करेंगे उदगिरी प्राणायाम। इसमें ओम का जाप करेंगे। तो सभी मिलके करते हैं, फिर धीरे धीरे 1-2 मिनट के लिए ध्यान में बैठ जाएंगे। उसके बाद हम ओम की जपनी करके शांति पाठ।
अब सभी लोग मिलके एक ओम की ध्वनि करेंगे। ओम। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष द्यौं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में जोड़ेंगे और हीट पैदा करेंगे अपने दोनों हाथों में। आंखों के ऊपर लाइटली रखेंगे। हथेलियों को सामने लेकर आएंगे और आप देखो, देखते हुए, हथेलियों को देखते हुए मंत्र का जाप करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद योग अभ्यास में जुड़ने के लिए। थैंक यू अंजलि अगर जी। थैंक